ये लोगों का गुस्सा, ये लोगों का आक्रोश। दरअसल ये लोग बादली विधानसभा क्षेत्र के जीवन पाक लोग हैं। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से परेशान सैकड़ों स्थानीय निवासियों ने रविवार को सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र की टूटी सड़कें, गलियां, जाम नालियां और क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। स्थानीय आरडब्ल्यूए के बैनर तले आयोजित इस विरोध मार्च में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर टूटी सड़कें नहीं चलेंगी, जनता को मूलभूत सुविधाएं दो जैसे नारे लगाए। मार्च जीवन पार्क के मुख्य चौक से शुरू होकर क्षेत्र की कई गलियों से होकर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जीवन पार्क की मुख्य सड़क समेत दर्जनों गलियां पिछले कई महीनों से खस्ताहाल पड़ी हैं। बरसात में जलभराव के कारण नालियों का गंदा पानी घरों में घुस जाता है। टूटी पुलिया के कारण स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही में भारी दिक्कत होती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो सड़क और नालियों का निर्माण कार्य हुआ है। निर्माण कार्य अधर में लटका पड़ा है। लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, महीनों से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि हम विधायक और संबंधित विभागों को 6 महीने से लगातार शिकायतें दे रहे हैं। हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सड़क, नाली और पुलिया की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। आइए देखते हैं टोटल खबरें के संवाददाता की इस रिपोर्ट में स्थानीय लोगों ने क्या कहा। देखिए ये रिपोर्ट में। कैसे? कमलेश। कमलेश जी, आपके जो क्या एरिया की समस्या है, कहाँ रहते हैं आप? अरे नरक बन रहा है, नरक हो रहा है यहाँ तो। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए ना, लेकिन क्या मेरा परेशानी है रास्ता नहीं आपको? है, हमारे को बहुत परेशानी है। शायद देखो हमारी गली में जा क्या हाल है। टाइम से ये हो रही है। ये तो कई साल से हो रहा है, परेशान हो रहे बहुत ज्यादा। पानी गंदा आ रहा है, सब कुछ तरह से डरा हुआ है। आपका क्या नाम है? इंद्रावती। इंद्रावती जी, ये जो आप कहाँ रहते हैं, क्या दिक्कत आपकी? जीवन पार्क में रहते हैं और हमारा बहुत बुरा हाल है। ना तो हमारी गली, ना नाली, ना बहुत दिक्कत हो रही है हमारी। तो आप क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने विधायक या हमने सब ने बोल दिया, अच्छा कोई नहीं आता हमारे पास। अरे हम दुखी हो रहे हैं। अच्छा ना मिलते हैं, हम जाए आ गए, फिर भी हमारी कॉलोनी पर नहीं आए। तो आज इकट्ठा होने का क्या आज आपका? तो हम तो कई बार इकट्ठे हो गए। अच्छा, हाँ, तो कई कहाँ बार। रहते हैं वो आपके जन? क्या कहते हैं, हमने वोट नहीं दिया। अच्छा, हम तो अपने आप बने ऐसा। आपका क्या नाम है जी? मूर्ति। हाँ, मुझे ये बताएं क्या आपके ये हम तो देखे नालियां से दुखी, रोड से दुखी, पानी से दुखी, सब यहाँ से दुखी। हमारा बच्चा कैसे जाए? अब बारिश के टाइम में निकलने की ना है बच्चों की, बताओ कैसे? तो हमारी ये समस्या मेटू ना। वो कुछ ना कहता, हो तो कहता हमारा वोट ना मिला। अब वोट ना मिला तो कैसे होगा? 6 महीने हो गए। अच्छा, अब ये तोड़ तोड़ के नाली घेर रहा है, ये बताओ कहाँ से निकलेगा हम? ये तो काफी दिन हो गया, काफी दिन होगा। हाँ। संजू देवी। हमारी समस्या ये है कि हमारे इधर कोई सुविधा नहीं हो रहा है। नाली, रोड, बच्चे को आने जाने में परेशानी है, रिक्शे पलट जा रहे हैं, सारे गड्ढे कर रखे। नेता लोग आते नहीं है, नेता आते नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम था तो उनके बीवी भी आ रहे थे, बाप भी आ रहे थे, माँ भी आ रही थी, हाथ जोड़कर सर से इलेक्शन वोट मांगे। अब आप जब जरूरत पड़ रही है तो कोई नहीं आ रहा है। यही समस्या है। हमें 80 गज जीवन पार्क से कोई वोट ही नहीं मिला है, ये कहते हैं तो हम उधर नहीं आएंगे। ये कोई मतलब थोड़ा ही है। 80 जीवन पार्क से वोट नहीं मिला और कैसे तो मिला है? नेता बने हो तो कम से कम आओ तो सही। देखो एक बार गलियां आके आते नहीं है। वैसे ही समस्या है, रोड बनवा दे, हमारी नालियां जो तोड़ी है वो बनवा दे, बच्चे के लिए स्कूल है, सब अपना समस्या का दूर करे आके। मेरा नाम कल्याणी है। सर 5 महीने हो गए, हमारी गली 10 फुट की है। अगर उनको नहीं बनवाना था, हमारी अच्छी गली को ये लोग तोड़वा दिए। अच्छी खासी बनी हुई थी गली थी, नाली भी बनी हुई थी, ये लोग तोड़वा दिए। बोले हम 4 दिन में बनवा देंगे, फिर भाग के जाते हैं, वहां मिलते नहीं है।
5 महीने हो, 6ठा महीना ये चल रहा है। 6 महीने से टूटे हुए गली को दोनों नालियों की पानी बराबर हो रही है, पूरे कचरे भरे हैं। जमादार बुलाते, जमादार कहता है नाली में ये ईट पत्थर फंसा है, हम साफ नहीं करेंगे। ना ये एमसीडी वाले सुनते, नहीं ये सुनते, कोई नहीं सुन रहा है, कह रहे हमारे बस की नहीं है। गए हैं, फोन भी करते, वो कहते हैं हम ये ईट पत्थर नहीं उठाएंगे यहाँ से। हमारे गली में कम से कम 2-3 मरीज ऐसा है, आप चल के देख सकते हो, पैरालिसिस की शिकार है। वो मरीज को पानी में, कीचड़ में उठा के ले जाना पड़ता है। इतना दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है जो कहने लायक नहीं। हम कहते हैं कम से कम नाली की कीचड़ ही निकलवा दो, हमारी पानी निकल जाए तो कम से कम चलने की रास्ता हो जाए, लेकिन रास्ता भी नहीं दे रहे ये लोग। ऐसे हम कब तक झेलेंगे, कब तक झेलेंगे? कोई ना मेहमान आ सकते हैं, ना शादी ब्याह कर सकते। जब यहाँ रह रहे तो शादी ब्याह भी करेंगे, 4 मेहमान भी आएंगे, कैसे करें आप बताओ? इस चीज को डिसीजन आप लोगे, आप ही तो जवाब दोगे ना। इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है ना कि यहाँ की बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे। क्या ये सुरक्षित दे रहे हो? ये सुरक्षा आपकी नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम निर्मला है। हमारी क्षेत्र की समस्या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समस्या है हमारी। और ये आप देख ही रहे हो, आप भी यहाँ आए होगे कि जगह जगह नालियों में कितना भरा हुआ है, सारा रोड पर पानी आ रहा है। रोड तो है नहीं, टूटी फूटी, ये सोच लो टूटे फूटी गलियां। और उसके बाद इन्होंने पुलिया तोड़ दी, 6 महीने से पुलिया टूटी हुई है बनाने के लिए, तो वो भी अब आ नहीं रहे हैं। और ये जो मटेरियल लगा रहे हैं, ये इतना घटिया लगा रहे हैं कि उससे हम एग्री नहीं है। तो कम से कम ढंग से गलियां बनाए जाए, रोड बनाए जाए, और नालियों में बेल्ट लगाकर, जो नालियां ऑलरेडी 5-5, 6-6 फुट गहरी हैं, अगर उसके ऊपर और रोड बन जाएगा तो वे नालियां कम से कम 10 फुट हो जाएंगी। अगर उस नालियों में किसी का बच्चा गिर जाएगा या बड़े जो नाले हैं उन पे कोई आदमी गिर जाएगा, तो ये सोचो आप वो जीवित कैसे रह सकता है। इतना कच्चड़ है उसमें कि आप उसमें फीता डाल के देख सकते हो कि कितनी गहरी नालियां हैं। तो हमने ये समस्या भी उनके सामने रखी थी। तो अब जो है नालियां हमारी बने, बेल्ट डाल के अच्छे से नालियां बने, अच्छे से गलियां बननी चाहिए हमारी। आज हम इसी वजह से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और अगर समस्या को देखे जाए तो हमारे यहाँ समस्या तो बहुत ही ज्यादा है। हमारा ये जीवन पार्क ही है 80 गज, और 80 गज का तो इतना बुरा हाल है कि हद से ज्यादा पानी मंदिर के सामने घुटना घुटना पानी रहता है वहाँ। अब भी आप जाओगे तो नालिया का पानी बिल्कुल लैट्रिन बाहर मिलेगी आपको नालियों की। विधायक यहाँ पे दीपक चौधरी हैं जी। हाँ जी, हम दीपक चौधरी के पास गए, लेकिन कई बार तो हमसे वो मिले ही नहीं। लेकिन एक दिन मैं खुद वहाँ उसके घर पर गई थी, तब वे मेरे से मिले थे, और एक और भाई साहब दानंद, वो हमें लेकर गए थे क्योंकि वे उनके जानकार थे। तब वे मिले थे। पहले तो उन्होंने क्या किया, एंट्री करते ही जो उसकी चाची थी, चाची या मौसी मुझे नहीं पता, उसने एक ही बात कही कि वहाँ जीवन पार्क से आए हो। उन्होंने तो हमारे को वोट नहीं दी, वहां तो कांग्रेस के झंडे लगे थे, उसमें पब्लिक आपके झंडे थोड़ा ना फेंक रही थी। और रही बात, आपको तो ये बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि आप तो ऑलरेडी बन चुके हो। बनने वाला विधायक हमारे को ये बोलेगा कि आपने वोट नहीं दी, तो फिर वो कैसे बना? चीटिंग से बना, या हमने उनको वोट नहीं दी? और आज हम कहाँ जाए? हारे हुए के पास जाए या जीते हुए के पास जाए? हमारा तो, हम तो जाएंगे तो उसी के पास, उसके पास। फिर उन्होंने हमारे से सीधा बोला कि वे यहाँ नहीं है। मैं बलराज जायसवाल जीवन पार्क सरसपुर से बिलोंग करते हूँ। ऐसा विधायक आया है, आज तक ने तो कोई आया और नहीं आएगा। विधायक तो बहुत आए, सारी नाली खड़ंजा सारे पाटे पड़े हैं। पहले तो खुड़वा दिया उन्होंने, पर बनाएंगे, ठीक करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे, बैट भी डलवाएंगे पानी के अंदर। लेकिन उन्होंने शुरू किया तो नाली के अंदर मलबा डाल करके और ऐसे राखी। समस्या क्या है? मार्च आपने निकाला, कारण क्या? अभी तो रोड और नालियों समस्या है जी, मेन समस्या रोड और नाली, ये सुचारू रूप से बनने चाहिए। तो क्या रोड नाली बन नहीं रही है क्या? नहीं, टेंडर हो चुका है, और टेंडर होने के बाद में जो है ये अच्छी तरह काम नहीं कर रहे। अच्छा, कितने टाइम से दिक्कत चल रही है? 2 महीने से सारी नालियां उखाड़ दी है, सारी जो है ये पुड़िया उखाड़ दी है सारी, और सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा। और ये बिल्कुल समाज पूरा
उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप यहाँ के अध्यक्ष हैं आरडब्ल्यू के, तो आप उनके पास गए विधायक साहब के पास? हम 10 बार गए, अच्छा। 2 बार टाइम दिया। हमारी 80 गज कॉलोनी है, उसके हनुमान मंदिर के अंदर टाइम दिया, अगर भाई हमारे को टाइम कहाँ आना है, फिर भी नहीं आए, हमारे टाइम को देने के बाद भी नहीं टाइम देने के बाद में नहीं आए हुए। हाँ, 10 बार हम वैसे पर्सनल ग्रुप में गए। हमारी ये डिमांड है, रोड नाली खड़े बढ़िया रोड नाली का काम ठीक से कर दिया। अनिल कुमार शर्मा है, मैं जून पार्क का निवासी हूँ। हमारी इस टाइम समस्या ये है कि हमारे रोड का काम का उद्घाटन हुआ था 6 महीने पहले। 6 महीने से इस काम को किया जा रहा है, जो कि सारी पुलिया तोड़ के घेर दी इन्होंने। और जब इसका काम चालू करा गया तो इसको बोला गया जो इसमें मेटेरियल लगाया जा रहा है वो मेटेरियल ठीक से लगाया जाए और बढ़िया से काम कर दिया जाए। ठेकेदार गलत मेटेरियल लगा रहा था। गलत मेटेरियल लगाने के लिए जब उस ठेकेदार को रोका गया तो ठेकेदार ने उल्टा हम लोगों को ही बोल करके विधायक के पास जाके बोल दिया कि ये लोग मेरे को काम नहीं करने दे रहे हैं, और इस तरह के एलिगेशन लगा करके ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। हमने अपनी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, 4-5 बार हम विधायक के पास भी गए, हम उनके घर पर भी गए, कोई सुनवाई ना होने के बाद हमें ये आज पर्सनल पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करनी पड़ी है हमारे को। हम बहुत परेशान है। हमारी समस्याओं को, हमारी बात किसी भी तरीके से विधायक जी के कानों तक जाए, उनके पास ये बात पहुंचाई जाती है कि ये कांग्रेस के आदमी है, ये बीजेपी के आदमी नहीं है, ये झाड़ू के आदमी है, ये कोई बात हुई? अरे भैया, विधायक हो, सभी के तो विधायक हो गए ना। ये कांग्रेस का विधायक अलग होता है, आपका विधायक, सारे विधायक तो एक ही होगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करके थक गए जैसे, और हमारी बात उन तक पहुंच जाए और हमारे काम करा दीजिए, और हम कुछ नहीं चाह रहे हैं उनसे। तो क्या मांग आपकी मुख्य हमारी मुख्य मांग है कि हमारा रोड और नाली बना दी जाए, बस ये हमारी मांग है, और हम उनसे कुछ नहीं चाह रहे। पर्सनल हमारा कोई काम नहीं है, हम उनसे कोई पर्सनल काम करने के लिए कह भी नहीं रहे हैं। रोड और नाली का काम है, इसको करवा दिया जाए। बहुत हम उनके आभारी रहेंगे, बस हमारा ये काम करा दिया जाए। से लटका बड़ा अगर नहीं होता तो आगे क्या आपकी रणनीति? आगे भी रणनीति बनाई जाएगी। लोग बैठे हैं, पूरी पब्लिक से बैठ के, आपस में सब कॉलोनी के लोग बैठ के मीटिंग करके सलाह लेंगे, और आगे जो लोग हमें सलाह देंगे, जो हमें मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। आपका नाम? ये मेरा नाम दिनेश चौधरी है और यहाँ पर लगभग 40 साल से मैं रह रहा हूँ सर। तो क्या और कौन सा क्षेत्र पड़ता है, क्या आपकी? ये हमारा जीवन पार्क है जी, और ये जीवन पार्क का इधर आप एक बार देखेंगे मेन रोड है, और ये मेन रोड, ये जो पुलिया टूटी हुई है, ये हमारी 4 कॉलोनियों को जोड़ता है जी। ये पुलिया चंदन पार्क, राणा पार्क, भगत सिंह पार्क सब जाते थे, लेकिन 4 महीने 5 महीने से ये पुलिया तोड़ के गिर रखी, और यही नहीं, 1 नंबर से 12 नंबर तक की सारी पुलिया तोड़ी है। हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि सर 12 नंबर की एक पुलिया तो बनाई दो, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। लोग यहाँ से पैदल जाते हैं जी, बड़े बुजुर्ग विकलांग जो भी हैं, रिक्शा यहाँ उतार देता है, यहाँ से पैदल जाते हैं। इतना काम यहाँ नहीं हो रहा, तो बताओ जी हम क्या करें और किसके पास हम जाएं? तो अब आपकी क्या मांग है? मांग यही है जी, जो काम इन्होंने छोड़े हैं बीच में, हमें तो परेशान कर दिया, ये काम जैसे थे वैसे ही करके दे दें बस हमें। ये इनसे हमें तो अभी इतनी उम्मीद है कि जो था वो करके दे दे हमारे को। रोड मटेरियल इतना खराब लगाया जा रहा है, मेरे पास वीडियो है जो इन्होंने इसमें बैग डाले, मैं आपको दूंगा। इसमें पानी, चलते हुए पानी में माल डाल करके बेड बना रहे हैं। हमने उनको रोका तो, और रोक रहे हैं तो बात ये आती है कि तुम झाड़ू को हो, तुम कांग्रेस के हो, तुम पैसे मांगते हो, इस तरीके की बातें हमसे उनसे की जाती है जो यहाँ 40 साल से रहते हैं जी।